एक युवा लड़की अक्सर लड़कों जैसे कपड़े पहनती थी, लेकिन उस दिन एक गर्भवती सहपाठी ने उस पर आरोप लगाया कि उसने उसे छोड़ दिया है। वह रोते हुए बोला, जान, अचानक हुई इस प्रेगनेंसी ने मुझे बहुत दबाव में डाल दिया है, लेकिन तुम मुझे, बच्चे को और हमारे रिश्ते को छोड़ नहीं सकती। यह सुनते ही लड़की सन्न रह गई। उसी पल उस सहपाठी ने झूठी कहानी बना दी कि लड़की ने उसे बहकाया और होटल ले गई। देखते ही देखते भीड़ जमा हो गई और लोग लड़की को नैतिक रूप से दोषी ठहराने लगे। तभी उसे याद आया कि यही सहपाठी कुछ दिन पहले तेज पीरियड पेन से बेहोश हो गया था और वह उसे इंसानियत के नाते अस्पताल ले गई थी। शायद उसी दिन से वह उसके निशाने पर आ गया था। आज वह जानबूझकर स्कूल आया था ताकि पब्लिक ओपिनियन का इस्तेमाल करके लड़की पर दबाव डाले। वह बार बार कहता रहा, अगर तुम मुझे और बच्चे को नहीं अपनाओगी तो मैं जी नहीं पाऊंगा। वह लड़की को बेरहम दिखाने लगा और भीड़ का गुस्सा भड़कता चला गया, यहाँ तक कि लोग ऑफिस तक शिकायत करने पहुंच गए। मामला स्कूल से निकलकर समाज तक फैल गया और लड़की समझ गई कि उसे इस अनचाही प्रेगनेंसी का बलि का बकरा बनाया जा रहा है। अगर वह सच में लड़का होती तो शायद बचाव भी न कर पाती, लेकिन उसने सच बताने से पहले उसी तरीके से पलटवार करने का फैसला किया। उसने सबके सामने सबूत मांगे, कौन सा होटल, कौन सी रात, कौन सा कमरा। जब वह कुछ साबित नहीं कर पाया तो लड़की बोली, सिर्फ तुम्हारी बातों पर भरोसा करें तो यहाँ मौजूद कोई भी इस बच्चे का पिता हो सकता है। भीड़ थोड़ी शांत हुई, लेकिन तभी उसने फोन निकालकर साथ खाने की तस्वीरें और होटल की रिकॉर्डिंग दिखा दी, जो बेहद असली लग रही थी। अस्पताल में मदद के बाद वह धन्यवाद के बहाने उसे बाहर बुलाता रहा और लड़की समझ ही नहीं पाई कि यह एक सोची समझी साजिश है। उसने सबूतों को नकारा, लेकिन लोग और शिक्षक फिर उसी के पक्ष में चले गए और पहचान मानने की धमकी तक दे दी गई। अब उसके पास एक ही रास्ता बचा था, पितृत्व जांच। उसने सबके सामने कहा, चलो अस्पताल चलते हैं और प्रीनेटल पितृत्व टेस्ट कराते हैं। हैरानी की बात यह थी कि उसने तुरंत हाँ कर दी। अस्पताल के बाहर मीडिया जमा हो गई। जब डॉक्टर रिपोर्ट लेकर आया तो पता चला कि पैसे देकर 99% पितृत्व वाली नकली रिपोर्ट बनवाई गई है। चारों तरफ सन्नाटा छा गया और लड़की खुद को पूरी तरह बेबस महसूस करने लगी। गुस्से में उसने कहा, इस तरह पैसे लेकर झूठी रिपोर्ट बनाने की हिम्मत कैसे कर सकते हो? लेकिन वह मासूम बनकर बोला, प्लीज झूठी कहानियां बनाना बंद करो। तभी लड़की ने अचानक अपना रवैया बदल लिया। उसने बच्चे और सहपाठी को अपनाने के साथ शादी रजिस्टर कराने की घोषणा कर दी ताकि सरकारी दफ्तर में सच्चाई अपने आप सामने आ जाए। उसका छोटा भाई घबरा गया, दीदी, 2 महिलाएं शादी नहीं कर सकती। लड़की शांति से बोली, इसी वजह से तो रजिस्ट्रेशन के समय सब सच सामने आ जाएगा। उधर वह सहपाठी अंदर ही अंदर खुश होकर सोच रहा था, मेरे बच्चे, मैंने तुम्हारे लिए पिता ढूंढ लिया है।